हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में हर जगह जीडीशियन ने अपना परचम लहराया है। टॉपर्स की लिस्ट उठा लीजिए या फिर रैंकर्स की लिस्ट उठा लीजिए, हर जगह आपको जीडीशियंस ही दिखेंगे। जीडीशियंस की ये मेहनत और जीडीशियंस का ये लगन आपको उनके रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। आज हम आपसे मिलवाना चाहेंगे स्नेहा जायसवाल से, जो कि यूपी प्रयागराज के यूनाइटेड कॉलेज से है और ये जीडीसी के क्रैश कोर्स में जुड़ी हुई स्टूडेंट है। क्रैश कोर्स जो कि काफी लेट में ये बैच आता है और उसमें समय कम मिलता है, लेकिन इतने कम समय में इन्होंने तैयारी वो की। इसमें जो भी क्लासेस वगैरह इनको मिली उसके बेसिस पे इनका ऑल इंडिया रैंक 497, जी हाँ 497 पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा रैंक माना जाता है और ये बहुत से लोग का सपना होता है। सबसे पहले तो स्नेहा, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पूरे जीडीसी टीम के तरफ से बधाइयाँ आपके इस रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो कब स्नेहा, से इसी चीज का आपने बताया इंतजार कि था। आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो। क्रैश कोर्स में जो क्लासेस वगैरह चलती थी, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाते थे, कितना हेल्पफुल था? तो बहुत हेल्पफुल था, मतलब ये लगता ही नहीं था कि हम क्रैश कोर्स में, ऐसा लगता था कि हम इतने टाइम से बस जितनी कंटेंट हमें शायद प्राइम कोर्स को मिलता था, हम क्रैश कोर्स में भी ऑलमोस्ट उतना ही रहता था। एंड किसी भी टीचर ने कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों के लिए। सारे टीचर्स, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी थी एंड बहुत हेल्पफुल थे। बिल्कुल स्नेहा, एंड फिर आप ये 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट जो चलता था एज यूजुअल जीपैट के एग्जाम पैटर्न पे, उसको आप देते थे? यस सर, मैं रेगुलरली मॉडल पेपर देती थी। तो सर उसमें मेरी जितने भी मार्क्स थे वो 200 से लेके 280 290 ऐसे आ रहे थे। तो सर स्टार्टिंग में तो नंबर कम आ रहे थे, तो जी। फिर डर भी लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम टेस्ट दे रहे थे तो वैसे वैसे मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा था इसके और साथ साथ। और मेन एग्जाम में कितने मार्क्स आपने अचीव किया? फिर 265। 265, मतलब जितना आप टेस्ट में दे रहे थे, नंबर आ रहे थे एवरेज, उसी के हिसाब से आपका मेन एग्जाम में भी आया। यस अगर बोल सकें कि 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपने ऐप में दिया, तो 51वां मॉडल पेपर टेस्ट आपने जीपैट के एग्जाम में दिया। बिल्कुल सर। तो इवन तो मुझे तो लग रहा था कि हमें और हाई लेवल की तैयारी करवा दी गई है। जीपैट का पेपर तो फिर भी बहुत इजी आया था, हम जी। उससे काफी हाई लेवल की तैयारी कर चुके हैं। देखो, जीडीसी हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों को वैसा प्रिपेयर कर दिया जाए और उतना प्रिपेयर करा दिया जाए कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल का आए, उनको ऐसा ना लगे कि बाउंस जा रहा है या हमें ये पढ़ाया नहीं गया। हर एक चीज वो कवर कराई गई होगी आपको। कि सर हर चीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर करवाई गई थी। एंड जैसे 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 हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसके बाद पता भी चल रहा था पेपर का पैटर्न कैसे होगा। एंड मुझे तो मॉडल पेपर फिर भी थोड़े से टफ लगे सर। तो जी। जीपैट का पेपर काफी इजी लग रहा था। इससे मुझे लग रहा है कि हाई लेवल की और तैयारी हो गई थी मेरी। एंड आगे भी इसके साथ कनेक्टेड रहना है तो इसके लिए मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। आपके कॉलेज में कैसा सपोर्ट था आपका? कॉलेज के बारे में, कॉलेज के टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? सर मेरे कॉलेज ने तो बहुत सपोर्ट किया है। हार्डली सर कोई कॉलेज होता है जो इतना सपोर्ट करता है अपने स्टूडेंट्स को। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक मुखर्जी सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें। वो कंटिन्यूअसली, मतलब फर्स्ट ईयर से जब हम लोग आए थे तब से वो हम लोग को इस बारे में बोल रहे थे, समझा रहे थे। फिर इसके बाद थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में सर ने हम लोग को बहुत प्रोव किया कि हम सब्सक्रिप्शन लें, आगे पढ़ाई करें। एंड फिर उसके बाद भी जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो भी मेरे कॉलेज ने सर बहुत सपोर्ट किया था। इवन अभी भी यूनाइटेड, सर मैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप से हूँ। सर यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है सर, यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था सेमेस्टर के साथ, लेकिन फिर भी टीचर्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल स्नेहा, देखो सेमेस्टर के साथ और ये सब मैनेज करना, ये बच्चों की भी मेहनत होती है कि बच्चों को सेमेस्टर भी देखना है, प्रैक्टिकल भी देखना है, एग्जाम भी देखना है और इधर जीपैट की क्लासेस और सारा सिलेबस भी खत्म करना है। कहीं ना कहीं बच्चों को भी पूरा मेहनत का श्रेय जाता है। और जीडीसी टीम ने आपके लिए कैसे हेल्प किया? आप अगर जीडीसी के लिए कुछ कहना चाहते हो तो क्या आप बोलना चाहते हो? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे फर्स्ट डे, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो अभिषेक सर का सेशन था। तो वहाँ अभिषेक सर आए थे, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। तब से लग रहा था सर कि हाँ ये रिपेयर तो देना है, कुछ करके दिखाना है।
तब से उसके बाद अभिषेक सर ने बहुत सपोर्ट किया। एंड फिर से उसके बाद अखिलेश सर थे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब मुझे तो पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी स्टार्टिंग से। लेकिन जब जीडीसी ज्वाइन किया तो उसके बाद अखिलेश सर इतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब पढ़ाते थे कि जी फिर उसके बाद डाउट नहीं रहता था। तो मतलब 12th में तो मेरी ये सारी चीजें बेसिक से होता, लेकिन इतना अच्छे से क्लियर नहीं था जितना अखिलेश सर की वजह से हुआ है। फिर सेकेंड थिंग सर, एनालिसिस एनालिसिस तो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को सेमेस्टर हुआ करता था, लेकिन तब बहुत टफ लगता था। फिर जी बाद में श्रीकांत सर पढ़ाए और उन्होंने तो वो चीज बहुत इजी कर दी। बिल्कुल। जैसे वो हमें ये भी सिखा रहे थे कि कैसे कोई क्वेश्चन करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। तो उसके बाद सुटिक्स में भी इस बार बहुत अच्छे से हेल्प किया सर ने। और जी सारे जितने भी टीचर्स थे सर, उन्होंने बहुत हेल्प की है इस बार। तो मेरी सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए थे। जी जी बिल्कुल स्नेहा। और आपके हम्म। जूनियर्स, आपके कलीग्स, या फिर कोई आपके कॉलेज वाले अगर पूछें कि स्नेहा हमें तैयारी करनी है, हमें जीपैट में अच्छा करना है, क्या सजेशन रहेगा स्नेहा का? तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि जैसे अगर हम अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट ही हैं उससे ही हम काफी अच्छी तरीके से अगर पढ़ने को ट्राई करते रहें तो फिर आगे चल के हमें बर्डन फील नहीं होगा। एंड उसके बाद ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम जितने भी जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं उस सेमेस्टर के लेवल, उस सब्जेक्ट के लेवल पे, वो हम साथ में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो इसके बाद पर्सनली सर मुझे तो जीडीसी का सब्सक्रिप्शन लेके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत हेल्प हुई। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आगे अपने जूनियर्स को कि वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। बिल्कुल स्नेहा। और इतने शानदार रैंक के लिए पूरी जीडीसी टीम एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आपके लाइफ में जो थैंक भी यू सो मच सर। गोल्स हैं, जो भी ख्वाब हैं, वो जरूर पूरे हों। जीडीसी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस सेशन को देख करके जितने भी लोग, जितने भी जूनियर्स आने वाले हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जीडीसी हमेशा हर बच्चे के साथ खड़ा है। थैंक यू स्नेहा इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।